राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। अब ये बात ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बहुत सावधानी से, सावधान, जो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, यहां वहां ताक झांक कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने कितने कमरे बनवाए? 4। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मस चतुर्विधा। कलयुग 4 जगह रहता है। कलयुग कहां कहां है? पहले ध्यान से सुनिएगा सब लोग, सावधान होकर। कलयुग कहां रहता है? द्यूतम, जहां पर जुआ होता है वहां क्या होता है? जोर से, जहां जुआ होगा वहां कलयुग। जहां कलयुग, कलयुग का मतलब है कली, इसे कहते कली युग। कली मतलब कलह, जो कलह कराए, कलह मीन्स झगड़ा, वो तो कलयुग है। जहां जुआ होता है वहां कलह जरूर होता है। तो जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हो गया। कलयुग का पहला स्थान जुआ, इसलिए जुआ ना खेलना, अपने बच्चों को जुआ से बचाए रखना। आजकल बच्चे क्रिकेट में जुआ खेल लेते हैं, आजकल मोबाइल पर ऐप आ गए हैं जुआ वाले, वो घर बैठे जुआ खेल रहे हैं। तो ये सारी बुराइयों से बच्चों को बचाए रखिएगा। कलयुग का पहला ठिकाना है द्यूतम, जुआ। दूसरा ठिकाना पानम। आप पानम बोले तो शराब, जो शराब पिएगा उसकी भी लुटिया डूब जाएगी। शराब, आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? पीते हैं तो हाथ उठाओ। कोई नहीं पीता? पीते होंगे पर हिम्मत नहीं हो रही है। एक सज्जन उठा रहे हैं दोनों हाथ, वाह। शराब ऐसे हाथ उठा रहे हैं जैसे हमने गढ़ जीत लिया है, खुशी से। कलयुग का दूसरा स्थान है शराब। अच्छा, सबसे मेरा सवाल बताओ, शराब पीना अच्छा है या बुरा है? शराब पीने से घर में सुख शांति होती है कि घर में अशांति? तो क्यों पीते हो भाई? शराब पीने से कितनी माँ बहनों का सुहाग उजड़ गया। शराब पीने से कोई धन्ना सेठ ना हुआ, बल्कि करोड़पति रोडपति हो गए शराब के कारण। फिर भी नहीं सुधरोगे तो कौन सुधारे? शराब पीने से नाश होता है। शराब ना पिया करो। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी आप भी पियो। अभी निकाली अंगूर की गरम गरम ताजी ताजी। मैंने कहा भाई कौन सी वाली है तेरी? बोला अंगूर की। मैंने कहा तेरी वाली कितने घंटे चढ़ती है? बोला 12 घंटे। हमने कहा हमारी वाली पी ले, एक बार पिएगा सारी जिंदगी उतारी नहीं उतरेगी। बोले कौन सी है? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरिनाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो राम नाम का प्याला पी लो, शराब पीने से लाभ नहीं है मेरी माँ। समझाओ अपने नौजवान बच्चों को और अपने पतियों को, शराब ना पिया करें। आप लोगों के पति शराब तो नहीं पीते? अच्छा, बंगाल में शराब ज्यादा पीते हैं लोग कि कम? हाँ, ज्यादा। शराब ना पीना साहब। शराब पीने वाला किसका नुकसान करता है? अच्छा, शराब आप पीते हैं, इसमें किसका नुकसान है? खुद का। किसी का क्या बिगड़ता है? अरे लोग तो चाहते हैं, कुछ लोग तो फ्री में शराब पिलाते हैं, इसलिए कि तुम्हारा शराब पीने का आदत हो जाएगी तो तुम अपनी तरक्की ना कर पाओगे, काम ना कर पाओ सके तो आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। कुछ लोग आपके भविष्य को बिगाड़ने के कारण वो आपको शराब पिलाते हैं। आज समाज में कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी हम कभी कभी अपने दोस्तों के साथ पी लेते हैं, रोज नहीं पीते, कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। आप शराब पीते हो साहब? कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। हमने कहा मेरे भाई, जो दोस्त आपको शराब पिलाएं, अच्छा बताओ जो लोग आपको शराब पिला रहे हैं वो आपके दोस्त हैं या दुश्मन हैं? जोर से। अरे जो दोस्त होगा वो कभी शराब पिला ही नहीं सकता। वो कहेगा यार मैं पीता हूं, तू ना पी क्योंकि मैं तो बर्बाद हूं, तू बर्बाद ना हो जाना।
तू मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त की बर्बादी नहीं देख सकता। दोस्त उसे कहते हैं जो स्वयं तो भले गलत है पर अपने दोस्त को गलत ना होने दे। और ये दोस्त नहीं है साहब, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं जो स्वयं शराब पीते हैं और आपको ज्यादा पिलाते हैं, क्योंकि वो आपका नाश करना चाहते हैं। आप जरा काम करने में मन लगाओ, दुकानदारी में, बिजनेस व्यापार में लगाओ, 4 लोग आएंगे आपको शराब पिलाना सिखाएंगे, ताकि शराब पीने लग जाओगे तो आप दुकानदारी चलाना पाओगे, फैक्ट्री चलाना पाओगे। आप कितने भी सक्सेसफुल आदमी को शराब पिलाना शुरू कर दो, वो बैठ जाएगा। कितने भी बड़ा आदमी हो, शराब पिलाना शुरू कर दो उसे, धीरे धीरे उसका पतन होने लग जाएगा, माइनस हो जाएगा वो। हाँ या ना? बताओ शराब पीने वाला व्यक्ति प्लस होता है या माइनस? जोर से। फिर क्यों नहीं समझते ये लोग? शराब की बोतल में लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बनाने वाली कंपनियां कह रही हैं बुरा है, फिर भी तुम पीते हो। क्यों अपना नुकसान चाहते हो? क्यों अपना भविष्य बिगाड़ रहे हो? कलयुग का तीसरा स्थान है चरित्रहीनता, चरित्र, व्यभिचार। स्त्रियां आज कुछ व्यभिचारी हो गई, पुरुष कुछ व्यभिचारी हो गए। ऐसे व्यभिचारी स्त्रियां और व्यभिचारी पुरुषों से बच के रहना। जो पराये पुरुष और पराई स्त्री में उलझ गया वो अपना सर्वनाश कर लेगा। क्या करेगा? अपना। इसलिए पर स्त्री पर पुरुष से बच के रहना है। जहां फंसे, बताओ पराई नारी में फंस गया रावण, सर्वनाश हुआ कि नहीं? तुम फंस जाओगे, तुम्हारी क्या गति होगी राजा बाबू? इसलिए बच के रहना रे बाबा। और कलयुग का चौथा स्थान है मांस। मांस। आप में से कितने लोग मांस खाते हैं? अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी, कितने लोग खाते हैं मांस? जो खाते हैं वो हाथ उठा सकते हैं। हाँ, मांस खाने वाले ज्यादा हैं। मैया आप भी खाती हो मांस? खाती हो मैया? गुलाबी मैया खाती हो? क्या खाती हो? मछली, बकरा, बकरी, गाय, भैंस, आदमी, क्या? मांस। अब बताइए मांस खाना सही है या गलत है? सही है या गलत? एक बात बताओ, मछली जब तड़पती है पानी से निकलने के बाद तो वो आपसे अपने प्राणों की भीख मांगती है कि नहीं? बोलो हाँ। वो आपसे तड़प तड़प कर कहती है मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, क्यों मेरे प्राण छीन रहे हो? अरे क्या आप लोगों के पास खाने के लिए दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है? अरे हम भी तो दाल चावल सब्जी रोटी खाकर जिंदा हैं। काजू बादाम खाओ, फल फूल खाओ, क्या नहीं है हमारे यहाँ खाने को? जब नहीं था तब आप लोगों ने मछली खाई, ठीक था। अरे आज तो आप लोगों के पास साग सब्जियां भरपूर हैं, फिर क्यों अपना धर्म बिगाड़ते हैं? किसी की हत्या करना सही कैसे हो सकता है? इसलिए मेरी मां, किसी के प्राण, हम सनातनी हैं, हम वो लोग हैं कि हम किसी के प्राणों का दान करते हैं, हम किसी के प्राणों की रक्षा तो करते हैं, हम किसी से प्राणों की, उसके प्राणों का बलिदान नहीं लेते। अपने स्वाद के लिए हम किसी के प्राणों को नहीं ले सकते। एक सज्जन बोले महाराज मुर्गी में प्राण होते हैं, मछली में प्राण होते हैं, तो चावल गेहूं में भी तो प्राण होते हैं। हमने कहा पगले दोनों के प्राणों में अंतर है। अरे मछली में प्राण होते हैं लेकिन उसके प्राणों को लेकर आप उसे खाते हैं, जबकि अन्न में भी प्राण होते हैं लेकिन अन्न के प्राण से हमारे प्राणों की रक्षा होती है। ईश्वर ने अन्न खाने के लिए बनाया है, मछली खाने के लिए नहीं है। मछली के अंदर हड्डियां हैं, खून है, वो देख सकती है, वो तड़प सकती है। गेहूं तड़पता नहीं है, गेहूं देख नहीं सकता, गेहूं खाने के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राजा परीक्षित ने 5वां स्थान दिया। गोल्ड, जो बेईमानी का धन है उसमें कलयुग बैठता है, और जो ईमानदारी मेहनत का धन है उसमें भगवान श्री कृष्ण का वास है।
इसलिए मेहनत का पैसा कमाओ, ईमानदारी का। बेईमानी के 56 भोग नहीं, ईमानदारी की 2 रोटियां बहुत। जो पैसा कमाओ परोपकार में लगाओ, समाज की सेवा में लगाओ। धन कमाना बुरा नहीं है, पर धन कमाकर उसे आप सोचो, आप पैसा कमाते हैं किसके लिए कि 1500 वाली मछली खाएंगे, तो पैसा भी कमाए और पैसा किस में खर्च कर दिया? किसी की जान लेने में। अरे जान लेने में पैसा खर्च ना करो, जो लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं उन्हें 2 रोटी देने में पैसा खर्च करो।